प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी लोग बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, गॉड से अपना डेली रिवलेशन जो है वो मांग रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा है मरकुस का 12th चैप्टर, मैथ्यू 12th चैप्टर, मरकुस का 12वां अध्याय। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों के दाख की बारी के फलों का भाग ले आ। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूचे हाथ लौटा दिया। उन्होंने उसका हिस्सा उसको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं दिया। उसे पीटा और छूचे हाथ मतलब खाली हाथ उसे लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। दूसरी बार फिर उसने उन्हें मौका दिया, लेकिन उसने क्या किया? दूसरी बार उन्होंने छूचे हाथ से भी बढ़कर उन्होंने किया, उसका सर उन्होंने फोड़ दिया। मतलब परमेश्वर इसी प्रकार ये होता है कि जब हमें चांस मिलता है, प्रभु जो है वो अपने बच्चों को कई मौके देता है, लेकिन जब बच्चे लोग उस मौके का सही इस्तेमाल नहीं करते, इनफैक्ट वो और पाप में गिरते हैं, और ज्यादा वो पाप में गिर जाते। तो उन्होंने इस बार क्या किया? उसका सर उन्होंने फोड़ डाला। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। थर्ड क्या किया? उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा, कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अतः अंत में उसने उसे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें। उनकी लालच देखिए कि यही वारिस है, कल के दिन यह खड़ा हो सकता है कि ये मेरे खेत हैं, तो आओ हम इसे ही खत्म कर दें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उनसे हमारे विरुद्ध में यह दृष्टांत कहा है। क्या? वो समझ गए कि प्रभु जो है वो उन्हीं के विरुद्ध उनसे ये बातें कर रहा है, इनडायरेक्टली उनसे ये दृष्टांत के रूप में उन्हें बता रहा है कि कैसी सजा होती है, और उसे छोड़कर चले गए। इसका हम लोग देख सकते हैं, जो हमने 12th का जो हमने 10th चैप्टर पढ़ा, कि किस प्रकार ये जो भविष्यवाणी हुई कि क्या उसने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा। इसका रेफरेंस हमें मिलेगा भजन संहिता 118, 22, 23। ओके, नेक्स्ट, केसर को कर देना। ये चीजें हम लोग पहले भी मैथ्यू में पढ़ चुके हैं, बट रिपीट है, जिस हम उनको पढ़ेंगे। तब उन्होंने, क्योंकि मत्ती और लूका में ये चैप्टर है 22वें अध्याय और 20वें अध्याय में, ओके, यही चीज है। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैथ्यू में ये वर्ड नहीं लिखा है सेंटेंस कि बातों में फंसाने के लिए, ओके, फिर एक बार परखने के लिए वहां पे, यहाँ पे फिर कहा है कि उसे बातों में भी फंसाने के लिए। सारे टेम्पटेशंस है, अपने वापस परखने का, फंसाने का, इस शैतान के कार्य हैं, जो आदमी को बार बार परखना चाहता है, बातों में फंसाना चाहता है, गलत चीजों में फंसाना चाहता है, लालसाओं में फंसाना चाहता है। तो ये सब चीजें, इसलिए बाइबल भले स्टोरीज रिपीट हुई हैं, लेकिन कई चीजें हैं जो नई हमें रिविलेशंस हमें देती है। तो कई चीजों में फंसाना चाहता, तो हमें भी किस प्रकार फंसने से हमें बचना है। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से
बताता है। ये सब चिकनी चुपड़ी बातें वो उसके सामने कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसे बातों में क्या करने आए, फंसाने आए हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने आप को बचाए रखना है। लोग सामने से मीठा बोलेंगे, तारीफ करेंगे, प्यार करने का नाटक दिखाएंगे, लेकिन वो हमें क्या करने आए हैं, हमें फंसाने आए हैं। तो हमारे यीशु को देखिए, हम तो क्या केसर को कर देना उचित या नहीं, हम दें या ना दें। तो उनका कपट जानकर उसने कहा, मुझे क्यों परखते हो? यीशु तो हमारा पिता परमेश्वर है, वो सब चीजें जानता है, जो हम नहीं जानते वो सब जानता है। लेकिन हमें परमेश्वर से उस ज्ञान को मांगना, उस विजडम को मांगना है कि प्रभु हमें भी परखने की आत्मा से तू भर। यीशु ने उन्हें जान लिया, लेकिन मनुष्य अक्सर हम इसी धोखे में हम पड़ जाते हैं। लोग आके हमारी तारीफ करते हैं, झूठी चीजें दिखाते हैं, हमें ऊंचा दिखाते हैं, और हम जो है उनकी बातों में फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। यीशु ने कहा, 1 दिनार मेरे पास लाओ, मैं उसे देखता हूं, तुम्हें बताता हूं क्या करना है। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? इसके ऊपर नाम और छाप किसकी है? उन्होंने कहा, केसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को हो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे कि ओ माय गॉड, ये तो ही गिव्स एक्यूरेट आंसर्स, और ये हमारे बातों की झांसों में नहीं आ सकता। हम इसे परख कितनी भी बार चाहें, पर हम इसे फेल नहीं कर सकते। इसमें कहीं भी गलत चीज नहीं है। ये उस बात को समझ गए। ओके, 1 दिनार बराबर 1 दिन की मजदूरी है वो। ओके, तो दैट वाज द करेंसी जो उन्होंने उसमें बताया कि किसका निशान है। तो 1 दिन की मजदूरी को उसको बताया गया है। नाउ, पुनरुत्थान और विवाह, ये चीज भी हम मत्ती में और लूका में देख चुके हैं। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अगेन दे आर टेस्टिंग हिम, वापस उसको वो चेक कर रहे हैं। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान वो भी मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया, और 7 ने संतान न हुई, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी। देखिए वो किस तरह से यीशु को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यीशु ने किस प्रकार, किसने पूछा? उन सदूकियों ने, जो कि जी उठों में से उठने पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को? ना तुम जो घमंडी लोग हो, ना तुम पवित्र शास्त्र को ही जानते हो और न ही तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। अपने गॉड की पावर को तुम नहीं जानते, क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह के लिए दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग के दूतों के समान होंगे। मरे हुए में से जी उठने का एक्चुअल अर्थ तो वो जानते ही नहीं थे कि वो क्या है, अनंत काल का जीवन क्या है, वो जानते ही नहीं थे। यीशु ने उन्हें याद दिलाया। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। ये नहीं कहा क्योंकि याकूब, इसहाक और अब्राहम तो मर चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से जब झाड़ी में आग लगी, दर्शन पाए, तो ये नहीं कहा कि मैं याकूब का, अब्राहम का और इसहाक का परमेश्वर हूँ, एट प्रेजेंट हूँ, क्योंकि वो उनके साथ विराजमान हैं। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। हमारा परमेश्वर जो है वो मरे हुओं का नहीं, वो याकूब का, इसहाक का, इब्राहिम का हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो सब जिलाए गए हैं। वो मरे नहीं, वो संसार के लिए मर गए हैं, लेकिन वो जिलाए गए हैं, जो कि परमेश्वर ने वादा किया है। सबसे बड़ी आज्ञा, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। सबसे बड़ी आज्ञा,
सबसे बड़ी आज्ञा जो हमें लाइफ में फॉलो रखनी है, जो कभी नहीं चेंज हो सकती, इधर का उधर कुछ भी हो, लेकिन ये चीज 19-20 कुछ नहीं, ये एक्यूरेट है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है कि हमारा परमेश्वर प्रभु एक ही प्रभु है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और दूसरी यह, तो पहला यह है कि हमारा पिता परमेश्वर यहोवा एक ही है और हमें उसे अपने सारे मन से, अपने प्राण से, अपनी शक्ति और बुद्धि से हमें उसे प्रेम करना है और किसी से नहीं। ओके। दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये इसलिए कहा गया कि हमें अपने पड़ोसी से समान प्रेम रखना है, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। प्रेम का भाव, क्योंकि प्रेम ही सबसे बढ़कर है। एक तो हमारा परमेश्वर एक है और दूसरा प्रेम से बढ़कर और किसी को मान्यता नहीं दी गई है। हमें प्रेम, और प्रेम ही दया करती है, प्रेम ही सारी चीजों को आगे बढ़ाती है। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसके सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। बाकी तुम सारी चीजों से तुम दान करो, दक्षिणा करो, बलिदान चढ़ाओ, जो भी है पुराने नियम में जैसा होता था, सारी चीजें आज के दिन में तुम दान करो, कुछ भी करो, लेकिन सबसे बड़ा है प्रेम। अगर आप प्रेम नहीं करते तो दैट ऑल इज वेस्ट। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। मसीह किसका पुत्र है? फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु हे मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। अगर वो उसका पुत्र है तो वो कैसे अपने पुत्र को प्रभु कह सकता है? मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी बात आनंद से सुनते थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चौगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान चाहते हैं। फरीसी और शास्त्रियों का यीशु ने पहले ही कहा है कि वो कपटी हैं, ढोंगी हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। दे नीड अ प्रेस्टिजियस प्लेस। उन्हें चाहिए कि स्थान में, कि वो समाज में, सोसाइटी में उनका एक नाम हो, एक रुतबा हो, उनकी इज्जत हो, है ना। वो लोग नेम और फेम के लिए वो लोग भूखे हैं। तो यीशु ने कहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहें। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़े देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, वे अधिक दंड पाएंगे। ऐसे लोग जो नाटक करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम प्रभु से प्यार करते हैं, और जो पीठ पीछे ये सब काम करते हैं, लोगों का हक खाते हैं, लोगों का विधवाओं का घरों में को खा जाते हैं, कहने का मतलब लोगों का हक खाते हैं, विधवाओं की मदद नहीं करते और अपनी ही बढ़ोतरी चाहते हैं, केवल अपनी ही बढ़ोतरी, अपनी ही शान शौकत, अपनी ही आजादी, अपनी ही ऊंचाई चाहते हैं। ऐसे लोग क्या होंगे? अधिक दंड पाएंगे। प्रेम करना है, वो मेन है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये बहुत बहुत एक अच्छी कहानी है जो हम लूका में भी पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किस प्रकार कहा कि देखिए कि धनवानों ने जो डाला, यीशु ने बोला कि जो सबसे घटी जो इस लड़की ने डाला है, इसकी सबसे ज्यादा जो है वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जो अमीर थे उन्होंने अपनी बढ़ती में से डाला, उनके पास बहुत था, उसमें से उन्होंने थोड़ा दिया। लेकिन ये जो लेडी थी, इसके पास थोड़ा था और उसने अपना पूरा दे दिया। तो पेनफुल होकर उसने दिया है। नया नियम हमें इसी की आज्ञा देता है कि हमें नए नियम में ऐसा
कहीं स्पेसिफिक नहीं है कि हमें अपना दशमांश निकालना है, ऐसा है, लेकिन ये कहा गया है कि हमें उदारता के साथ देना है, हमें अपनी कमी में से हमें निकाल के परमेश्वर के राज्य में हमें बोना है, सेवा में हमें आगे बोना है। चाहे वो हमारी सेवा हो, हमारा दशमांश हो, चढ़ाना हो, हर चीज जो है हमें कंफर्ट जोन में रह के नहीं करनी है, हमें आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना है, आउट ऑफ द वे जाना है। हमें एक पेन मतलब एक सैक्रिफाइस किया हुआ ऑफरिंग जो है अपना हमें परमेश्वर के राज्य में बोना है। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नए नियम में हमें सीखने को मिलती है। यीशु के द्वारा हमने सुना है कि प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर एक ही है और उसी की आराधना करना, उपासना करना, धन मन तन प्राण और बुद्धि और शक्ति के साथ हमें उसी की उपासना करनी है। हमें प्रेम करना है, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप कितना भी बलिदान करो, आप लोग ऑफरिंग चढ़ाओ, टाइट्स दो, सेवा करो, प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। और दूसरा कहा है कि यीशु जो है वो मसीह का वही मसीहा है, वही परमेश्वर का पुत्र है। और शास्त्रियों से, ढोंगियों से, कपटियों से, नकली लोगों से, चालाकों से हमें बचने के लिए कहा है यीशु ने। और कहा है कि किसका दान बड़ा है, कौन है जो परमेश्वर के राज्य में सही तरीके से हमें बोना है। हमें एक सैक्रिफाइस के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में बोना, अपनी उदारता को, अपनी जेनरोसिटी को हमें आगे बढ़ाना है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने आज 12 चैप्टर में सीखी। तो ये बहुत ही एक ब्लेस्ड वाला चैप्टर था। और जैसा हमने देखा कि हमें लोगों की बातों में फंसने से अपने आप को बचाना है, ये सारी चीजें हमने देखी। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा 12 चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। कल हम मिलेंगे मरकुस 13 चैप्टर, मार्क 13, मरकुस का 13वां अध्याय। और मुझे लगता है हम कल 13वां अध्याय जो है वो कंप्लीट भी करेंगे। यस, हम लोग जो है वो कल 13 चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू ऑल। और अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद इस एरिया में स्ट्रगल करती हूँ और मैं प्रेयर करती हूँ। और जैसे कि हमें परमेश्वर ने हमें हर एक चीजों में सामर्थ दी है, तो अगर हम किसी चीज में पीछे हो भी जाते हैं, लेकिन हमें फाइट करना है और हमें वापस उस चीज में डबल एनर्जी के साथ और यीशु के साथ हमें वापस लौटना है। तो कोई भी अगर आपकी बाइबल रीडिंग थोड़ी रुक भी जाती है तो आप लोग निराश न होइए, डिसअपॉइंट मत होइए, वापस आप उसको ट्रैक पे ला सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए निरंतर हमारे इंतजार में रहता है। तो परमेश्वर से हमें डेली बातें करना, डेली रेवलेशन लेना, बाइबल पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बाइबल स्टडी इज मस्ट, है ना। जितनी प्रार्थना इंपॉर्टेंट है उतनी ही बाइबल स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये डेली करनी है। ओके, तो आशा करती हूँ कि आप सभी अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के राज्य में आप अपने आप को नए लेवल पर ले जा रहे हैं। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं।